तो बिना समय गवाए हुए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान के जवाहर खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे है ज बार, यानी कि जाओ बार करने। अगर हम बार में जीतते हैं, बार यानी कि युद्ध में जीतते हैं, जाके बार करते हैं, युद्ध में जीत जाते हैं, तो हमें सोना चांदी मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान के क्षेत्र में, कहीं आपको सोना नहीं मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, चांदी मिलेगा और सारे मिनरल्स तो मिल जाएंगे, लेकिन सोना नहीं मिलेगा। सोना तो आपके कर्नाटक वाले क्षेत्र में ही सिर्फ मिलता है, तो सोना तो नहीं होगा, तो क्या मिलेगा? चांदी मिलेगा। यानी कि बाद में अगर हम जाते हैं और जीत जाते हैं तो हमको सोना चांदी मिलता है इनाम के स्वरूप में। ठीक है, लूटपाट मचाते हैं, तो इस तरह से याद रखेंगे। सोना नहीं है तो फिर चांदी तो मिलेगा ही। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये जो शेख अल आलम हवाई अड्डा है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा मुस्लिम नेम है, तो मुस्लिम ज़्यादा श्रीनगर वगैरह में रहते हैं, तो वहीं है शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बारगी, बारगी यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ये फट गया था पेज, इसीलिए मैंने इसको साड़ दिया था। बारगी इस तरह से गी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है बारगी परियोजना कहाँ पे है? ठीक है, ये बारगी नदी एक है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर हम बाग की बात करें, बागी को हम बाग से रिलेट करेंगे, तो जो शहर होती है, शहर के बीच में बाग होता है, ताकि यहाँ से भी लोग इधर उधर से सब लोग यहाँ बाग में पहुँच जाएं। ठीक है, तो यानी कि बारगी परियोजना मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है, इस तरह से हम याद करेंगे। सरहिंद नहर परियोजना कौन सी नदी पे है, कहाँ पे है, ये पूछा जाता है। तो देखिएगा, अगर ये इंडिया है तो ये आपका क्या है? इंडिया का ये आपका थोड़ा सा अच्छा मैप नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिएगा, ये जम्मू कश्मीर है, यानी कि हमारा सर है। ठीक है, इंडिया का सर ये है, तो यहीं पे कहीं पे होगा सरहिंद परियोजना। तो जम्मू कश्मीर में ऐसा तो मुस्लिम नेम ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, जो भी परियोजनाएं होती है या जो भी चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर से नीचे एक है, वो भी सर में ही आएगा, इसका इंडिया का सर में ही आएगा, हरियाणा। ठीक है, तो सरहिंद परियोजना जो है वो हरियाणा में है। जम्मू कश्मीर में तो जितने भी परियोजना है आपको पता ही होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा नीचे और चले आए, या जो कि सर में ही इसके काउंट होगा, सर मतलब मुंडी में ही काउंट होगा, हरियाणा। ठीक है, तो जो सरहिंद नहर परियोजना है वो कहाँ पे है? ये नहर परियोजना है। ठीक है, सतलज नदी पे, इसमें बिजली नहीं, ये नहर के लिए परियोजनाएं बनी है। ठीक है, यानी कि हरियाणा में आप इस तरह से भी याद रखेंगे कि जो नहर परियोजना है, हरियाणा में हरियाली इस तरह से बढ़ गई क्योंकि यहाँ पे एक नहर परियोजना है, सरहिंद। पनामा परियोजना कौन सी नदी पे है, कहाँ पे है, ये पूछा जाता है। तो देखिए, पनामा एक, आप सिगरेट भी जानते होंगे। ठीक है, पनामा एक राष्ट्र भी है। ठीक है, तो वो भी आपको पता है पनामा कौन सा राष्ट्र है, कहाँ कौन से महाद्वीप में पड़ता है। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचे पार्ट में एक आपका ये उत्तरी अमेरिका है ना, ये उत्तरी अमेरिका है, तो एक नीचे वाले पार्ट में एक पनामा कैनाल भी है। पनामा आपका ये है आपका एक देश भी है, और पनामा नाम का रिवर भी है जो कि गुजरात में है। ठीक है, अब देखिए, पनामा सिगरेट पीते हैं तो रात अच्छी गुजरेगी। ठीक है, रात में हम लोग पी पा के सोते हैं ये पनामा सिगरेट। तो पनामा गुजरात में एक क्या है? नदी है, जिसपे एक परियोजना है, पनामा परियोजना के नाम से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बरेली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए, बरेली अगर हम बात करें, यूपी का एक जगह है जहाँ से कि आपको भी पता है कि सोनिया गांधी जीते हैं। ठीक है, तो बरेली नाम यही कह रहा है कि बर मतलब कि नहीं लेना। विभीषण क्या कह रहे थे कि भगवान राम से आप बैर मत लो। ठीक है, क्योंकि वो भगवान है, तो राम इस तरह से याद रखें कि बरेली यानी कि बर नहीं लो, किससे? राम से। ठीक है, इस तरह से बरेली जो है शहर, वो किस नदी के तट पे बसी हुई है? तो रामगंगा। चंदेरी का युद्ध बाबर और किसके इसके बीच हुई थी? बाबर और किसके बीच हुई थी? यानी कि चंदेरी का जो युद्ध हुआ था, बाबर किसके साथ लड़ा था? तो देखिए, द है मिडिल वाला वर्ड, और मेदिनी में भी मिडिल वाला वर्ड द है, क्योंकि आपसे कंफ्यूजन क्रिएट करवाया जा सकता है। राणा सांगा, ठीक है, खानवा का युद्ध इनके साथ हुआ था, अफगानों के साथ कौन सा घाघरा का युद्ध हुआ था, तो इस तरह से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ हुई थी, दोनों में द है तो याद हो जाएगा। अगला है NW2, यानी कि नेशनल वाटर जो बे होता है, नेशनल वाटर बे, जैसे कि NH होता है, नेशनल हाईवे होता है, उसी तरीके से पानी में भी एक नेशनल बे होता है। ठीक है, रास्ता होता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है NW2 किसके किसके बीच है? तो ये सदिया से धुबरी के बीच, धुबरी ये जो रास्ता है वो ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। ठीक है, और 819 किलोमीटर के तकरीबन है, और ये नॉर्थ ईस्ट में असम जो क्षेत्र है, ठीक है, यहीं पे है। तो ध्यान दीजिएगा, NW2 है। NW1 तो काफ़ी प्रसिद्ध है,
जो कि हल्दिया से आपको भी पता है कहाँ तक है, ठीक है, तो वो आपको पता है। लेकिन ये आपका NW2 जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, धुबरी, दुबरी या इस तरह से याद रखेंगे, दुबरी, धुबरी को दुबरी कहेंगे, तो दो जैसा सेंस दे रहा है ना, तो NW2 धुबरी से स्टार्ट होगा, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। और ये आसाम में है। एपी के फुल फॉर्म पूछा जाता है, एपी के जो कि आप देखे होंगे कि गूगल से आपसे कहा जाता है कि एपी के फाइल डाउनलोड कर लो, अगर गूगल प्ले स्टोर पे कोई ऐप नहीं है तो उसका एपी के फाइल डाउनलोड कर लो। तो आप एपी के फाइल तभी डाउनलोड कर सकते हैं जब आपका जो मोबाइल है वो एंड्रॉयड हो। अगर एप्पल का है तो वहाँ पे एपी के फाइल वर्क नहीं करेगा। तो A4 एंड्रॉयड हो गया, P4 पैकेज हो गया, ठीक है, और के इसी में आता है, PK में ही पैकेज आता है, नहीं तो कहीं कहीं किट भी दिया रहता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं एंड्रॉयड पैकेज ही दिया रहेगा तो कहीं कहीं एंड्रॉयड पैकेज किट दिया रहेगा। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी, तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ।